देखिए गोल से क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है फॉर्म में, कुसुम, स्नेह एंड उषा। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है। कुसुम ने रिटायरमेंट का डिसीजन ले लिया है। रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस कैरी करेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट की है, मशीनरी डेप्रिशिएट की है, बैड डेब्ट्स हुए हैं, वर्कर्स कंपनसेशन के ऊपर क्लेम आया है। गुडविल जो है फर्म की 2,80,000 है। कुसुम को जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो शेयर देंगे। न्यू रेशो कितना है, 3:4 है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर। जो न्यू फर्म की कैपिटल है वो सेम है और किस रेशो में बटी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। कुसुम का जो सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा, 1 लाख रुपीज़ हमें से कैश देंगे और रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। हमें क्या कहा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग की, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है तो क्रेडिट में आएगा। 4 लाख की एसेट्स थी, उसके ऊपर 30% का एप्रिसिएशन हुआ है तो कितना एप्रिसिएशन हुआ होगा, 1,20,000 रुपीज़ से हमारी एसेट इंक्रीज़ की है। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में आता है। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट की है टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने की है, बैलेंस शीट में 6 लाख रुपीज़ की। 30% डेप्रिसिएशन लगा है तो 30/100 कितना हो गया, 1,80,000। क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स गिवन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹35,000। बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 35,000 रुपीज़ के हैं। डेटर्स पे प्रोविज़न कितना हो रखा है, 20,000 रुपीज़ का। इट मीन्स 15,000 रुपीज़ का हमारे पास एडिशनल क्लेम आया है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ, 15,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा, 15,000। टू बैड डेब्ट्स 15,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं रिवैल्यूएशन की, इसको क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसे दोनों साइड लिख देंगे, 1,95,000। डिफरेंस कहाँ जाएगा, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या, लॉस हुआ होगा। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर, कुसुम, स्नेह एंड उषा। लॉस कितने का हुआ है, 75,000 का। रेशो क्या है इनका, ओल्ड रेशो जो है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में। कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:3:2। 75,000 का 2/7 कुसुम बियर करेगा, 3/7 स्नेह, उषा का भी 2/7 है तो सेम ही होगा, 21,428। एक बार राउंड ऑफ करने के लिए इसे 8 ले लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री किस चीज़ की होती है, हम लोग बैलेंस शीट से बैलेंसेस ले लेते हैं। तो बाय बैलेंस BD क्रेडिट बैलेंसेस हैं, 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। कंपनी को लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, 21,429, 32,143 और उषा का तो सेम ही है, 21,428। वर्कर्स कंपनसेशन पर क्लेम आया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड ₹15,000। वर्कर्स कंपनसेशन कितना है बैलेंस शीट में, 30,000 रुपीज़ का। उसमें से 15,000 का क्लेम आ गया है, उसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। और रिमेनिंग जो पैसा बच गया है रिजर्व का, वो कितना बचा है, 15,000। क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देते हैं। एंट्री करते हैं तो कुसुम का कितना हो गया, 15,000 इंटू 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे 4,286। ऐसे ही स्नेह का निकालेंगे, 15,000 इंटू 3/7, 6,428। ऐसे ही उषा का, उषा और कुसुम का सेम ही है, 4,286, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है। एंट्री करते हैं, बाय वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 4,286
6,428 and 4,286। कुसुम का गुडविल में शेयर निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज ₹2,80,000। फर्म की गुडविल कितनी है? ₹2,80,000 है। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशो गिवन है? नहीं, हमें न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है। तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो निकाल कर गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशो है कैपिटल के प्रोपोर्शनल में 2:3:2। न्यू रेशो है 3:4। गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो स्नेह का निकाल लेते हैं। न्यू रेशो है उसका 3/7 और ओल्ड रेशो है उसका 3/7। तो इट मीन्स ना इसने गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है, तो इसका तो नील है। उषा का ओल्ड रेशो है 2/7 और न्यू रेशो है 4/7। तो इसने कितना गेन किया है? 2/7। इट मीन्स क्या? एंटायर कुसुम का शेयर इसी ने ले लिया है। गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल है फर्म की 2,80,000। तो उसमें से कुसुम का शेयर क्या है? 2,80,000 को 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। तो 80,000 रुपीज़ कौन पे करेगा? उषा, क्योंकि इसी ने गेन किया है। बाय उषा कैपिटल अकाउंट 80,000 टू कुसुम। उषा से चार्ज करेंगे कैपिटल अकाउंट से, अकाउंट को डेबिट करेंगे 80,000, क्योंकि गेन सिर्फ उषा ने किया है। अब और तो कोई एंट्री है नहीं कुसुम के अकाउंट में, तो उसको क्लोज कर देते हैं। कितना बैलेंस है? 4,84,286। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो तो उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। बैलेंस क्या होगा? बैलेंस इसका बैलेंस होगा। इन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपीज़ इसको कैश पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और रिमेनिंग को क्या बोला है? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। अब वो पार्टनर तो रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका लोन अकाउंट खोल लेंगे। टू कुसुम लोन अकाउंट कितना आएगा? 3,62,857। क्वेश्चन में कैपिटल के लिए भी इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। ये कह रहे हैं कि कैपिटल जो फर्म की है वो टोटल सेम है जैसी पहले थी। फर्म की पहले कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। तो इट मीन्स कि अब भी दो पार्टनर जो हैं स्नेह और उषा, उनकी भी कैपिटल कितनी रहेगी? 14 लाख। तो इसे न्यू रेशो में बांट देते हैं। फर्म की कैपिटल कितनी है? 14 लाख है। न्यू रेशो है 3:4। तो 14 लाख को बांट देते हैं, तो 3/7 स्नेह लेगा और 14 लाख का 4/7 उषा। तो कितना हो गया? 6 लाख 8 लाख। एंट्री करते हैं। टू बैलेंस CD 6 लाख 8 लाख। टोटल कर लेते हैं 6,32,143। डिफरेंस कहाँ जाएगा? बैंक में। बाय बैंक अकाउंट कितना है? 25,715। ऐसे ही उषा का निकाल लेते हैं। 9,01,428 दोनों साइड लिख देंगे। 9,01,428। कितना पैसा लेकर आएगा उषा? 4,97,142। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। कुसुम को पेमेंट किया है बाय कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट किया है हमने? 1 लाख रुपीज़। स्नेह कैश लेकर आया है 25,715 टू उषा's कैपिटल अकाउंट। उषा भी पैसा लेकर आई है। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। 7,22,857।
बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस CD 6,22,857। बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ की थी। कितनी इंक्रीज़ की थी? 1,20,000। तो 4 लाख में ऐड कर देंगे 5,20,000। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट की थी। 6 लाख में से 1,80,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,20,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसे एज इट इज़ लिख देंगे 2 लाख रुपीज़। डेटर्स 2,20,000 के थे, उसमें से 35,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 1,85,000। कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस अभी हमने निकाला था, कितना था? 6,22,857। टोटल कर देते हैं, और तो कोई आइटम है नहीं। 19,47,857। एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो गई है। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। अब 2 ही पार्टनर रह गई हैं, सुने एंड उषा। कैपिटल है उनकी 6 लाख, 8 लाख, टोटल है 14 लाख। कुसुम जो है उसका लोन अकाउंट है, अभी उसका कितना बैलेंस बाकी है? 3,62,857। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड गिवन है बैलेंस शीट में। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉयज़ की पैसा है, हमें उनको वापस देना है, तो ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में से क्लेम आया हुआ है, कितने का? 15,000 का। ये अभी हमें पे करना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स रहते हैं अभी 1 लाख रुपीज़ के, इसमें कोई चेंज नहीं है। बैलेंस शीट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी आइटम पिछली बैलेंस शीट से छोटे नहीं। इस साइड को भी टोटल सेम ही आ रहा है, इट मीन्स क्या है? हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।